मित्रों नमस्कार। वैसे लायक मुझे कल आना था आपके सामने, रविवार को हम शाम को मिलेंगे गुरु वंदन में, लेकिन आज एक अजीब संयोग, अजब संयोग, सुखद संयोग जिसको हम लोग कहते हैं, वो हुआ कि हमारे बरेली परिवार के रविंद्र गोस्वामी जी आज हमारे साथ हमारे निवास पर हमारे संगीत विद्यालय में पधारे। मैं आपका स्वागत करता हूँ रविंद्र जी। धन्यवाद जी आलोक जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने साथ बैठाने के लिए कहा, तबले में संगत देने के लिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका है कि आप इतनी दूर से यहाँ पर बने हैं और इस महफिल में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मुहिम है हमारी गुरु वंदन की, उस मुहिम में हम लोग ललित गोस्वामी के 100 गीतों की यात्रा को हमारे सभी श्रोताओं के बीच में, दर्शकों के बीच में ला रहे हैं, जिसके 75 से 76 गीत हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं और कुछ यादें जो कि आप क्योंकि बरेली के उस संगीत परिवार से जुड़े हुए हैं, जिस परिवार का एक बड़ा इतिहास है और उत्तर प्रदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में आपके इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है और शायद कल्पना संगीत विद्यालय के संस्थापना में भी आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री नंदन जी गोस्वामी की प्रेरणा और मथुरा के वरिष्ठ संगीतज्ञ आनंद बिहारी तेलंग की प्रेरणा, 2 व्यक्तियों की प्रेरणा से राजस्थान में जो ये संगीत की अलग आगे बढ़ी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के प्रयाग संगीत समिति से कल्पना संगीत विद्यालय का भी एक संलग्नता है और ये यहाँ का राजस्थान का सबसे पुराना परीक्षा केंद्र है और उस परीक्षा केंद्र को स्थापित करने में 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ, संगीत मर्मज्ञ श्री नंदन जी गोस्वामी और मथुरा के हमारे आदरणीय आनंद बिहारी जी तेलंग। ललित गोस्वामी चूंकि बरेली प्रवास के दौरान भी वहाँ रहे और कुछ संस्मरण आपने अपने बाल्यकाल से उनके बारे में सुने हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं उनके बारे में। मैं जब बहुत छोटा सा था तो हमारे पिताजी श्री ब्रजनंदन गोस्वामी जी और श्री नंदन गोस्वामी जी और चाचा जी श्री यादव नंदन गोस्वामी जी, उनके बारे में बहुत बातें किया करते थे। कहते ललित गोस्वामी जी ने ये कविता लिखी, उन्होंने ये कविता लिखी, बहुत प्रसिद्ध थे, बरेली तो बहुत रहे थे वे, तो उनके संस्मरण में मुझे बहुत कुछ याद है। हमारे चाचा जी श्री यादव नंदन गोस्वामी उनकी कविताओं को संगीतबद्ध किया करते थे। तो 2-3 कविता तो मुझे याद है जो उन्होंने किया था। एक तो याद आई तुम ना आए और दूसरी है संकेत तारों ने किया। ये ऑल इंडिया रेडियो से भी इसको उनके द्वारा गाया गया। उनके बेटे यादव नंदन गोस्वामी जी के बेटे श्री देवेंद्र गोस्वामी जो भोपाल में इस समय, उन्होंने इसको संगीतबद्ध किया और इसको उन्होंने वहां पर कई बार गाया उसको। और भी गीत उन्होंने बनाए थे जो उन्होंने उसको संगीतबद्ध करके उनको गाया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ललित गोस्वामी जी हमारे सजातीय, हमारे जात के हैं, जाति में थे। इतना बड़ा नाम, हमारी सजात का नाम उन्होंने रोशन किया। देश विदेश में उनके चर्चा होते थे और मेरे तो वो मामा जी भी लगते थे। मेरे पिताजी कहा करते थे वो मेरे साले साहब थे, तो उनसे तो मेरा अंदर से जुड़ा हुआ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ललित गोस्वामी का एक योगदान जो साहित्य की जगत में रहा और बरेली के साथ भी उनका एक योगदान रहा। आपकी जो संगीत संस्था है बलदेव संगीत विद्यालय, हाँ जी, मैं अगर गलत ना हूँ, बिल्कुल सही है। बलदेव संगीत विद्यालय और जो भी उसकी शाखाएं पूरे देश में कार्यरत हैं और इस टाइम ऑनलाइन एक बहुत बड़ा सीरीज वो लोग कर रहे हैं और देश विदेश के बड़े कलाकारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रविंद्र जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपका तबले की तरफ रुझान कैसे हुआ? तबले तो मेरे श्री यदुनंदन जी चाचा जी थे, वो
रेडियो स्टेशन में स्टॉप आर्टिस्ट थे तबले के। देश विदेश में उनका बोलबाला था, बहुत अच्छा तबला बजाया करते थे। उनको देखकर मैं बचपन में उनके साथ बैठ जाया करता था। और मेरे पिताजी श्री ब्रजनंदन गोस्वामी जी, वो भी तबला बहुत अच्छा बजाते थे, लेकिन सितार में सिद्धस्थ थे वो, तो उनके साथ मैं संगत करता था। तो वो मुझे तबले में जो रुझाने से पता है। और घर में हमारे तो संगीत का शुरू से ही कान में सोरी पड़ते थे, तबले की ताल पड़ती थी, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग तो इसमें ही रम गए। देखिए रविंद्र जी, मैं निवेदन करूंगा कि ललित की यात्रा पूरे देश में अनेकता में एकता का प्रतीक है। और आप देखिए कि एक कवि, एक गीतकार जयपुर से निकला, नाथद्वारा से निकला या कांकरोली से निकला जहाँ उनका जन्म हुआ, उसके बाद बरेली की तरफ गए, वो बरेली गए और उसके बाद उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और पूरे देश की यात्रा की और अपने साहित्य के चर्चे, अपने गीतों के चर्चे उन्होंने पूरे देश में अपने लोहा मनवाया साहित्य का। और इतना अच्छा उन्होंने लिखा है। देखिए कि उनके गीत जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें से 100 गीत तो हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हैं, जिसमें से 75 आपके सामने हो चुके हैं। और कल की श्रृंखला में हम आपके सामने काफी गीत रखेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, गुरु लोगों का आशीर्वाद रहा था, हम इसको 2 या 3 एपिसोड्स में आपको शतक पूरा करेंगे इसका। और उसके बाद उनके उन अनछुए गीतों पे कभी आपसे चर्चा करेंगे जो ललित के गीतों को इन किताबों में नहीं लिया गया है, वो मिलेंगे, ऐसा नहीं। और उनके कई कृतित्व हमने देखे हैं। सूरदास की प्रस्तुति अभी हम लोगों ने की। सूरदास में हमने उनके काव्यात्मक जो संगीत में जीवन परिचय सूर का था, सूर से सूरदास और सूरदास से सूर शाम का, बहुत अच्छा था। और उससे पहले सूरजमल का, सूरजमल से सूर और सूर से सूरदास और सूरदास से सूर शाम। इस तरह से 4 चीजों को हमने प्रेजेंट किया। नरसी का भात जो कि पूरे देश में बड़ा एक सर्वमान्य गेय अनुभूति है और उसको सब लोग मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और मानते हैं कि वास्तव में भात भरा गया था। उस नरसी के भात का भी वर्णन ललित गोस्वामी ने किया है और जल्दी शायद वो हमारी प्रस्तुतियों में कहीं ना कहीं शामिल होगा, नरसी का भात। और उसके बाद हम आएंगे महाभारत की तरफ। महाभारत की कुछ प्रस्तुतियां हैं, 5 खंड हैं, जिसमें ललित गोस्वामी ने राधेश्याम कथावाचक के साथ मिलकर उनके संपादन में उन चीजों को प्रस्तुत किया। और देखिए कि पीलीभीत, बरेली और हम कहें मथुरा के हैं, वृंदावन के हैं, नाथद्वारा के हैं, कांकरोली के हैं, जो भी पुष्टि मार्गीय पीठ है हमारी सारी, वहां पर कहीं न कहीं ललित का विचरण रहा और ललित का लालित्य वहां फैला, क्योंकि वो स्वयं श्रीनाथ प्रभु के या हम कहें हमारे कृष्ण के प्रिय सखा थे, जो एक इस धरती पे आए और उन्होंने कुछ गीतों की रचना की, कुछ काव्यों की रचना की और अपनी भक्ति में धारा से अपना आचमन किया, एक अपनी प्रस्तुतियां दी। आज आप यहाँ पधारे हैं बरेली से और हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ प्रस्तुत करें। आज कोई शेड्यूल्ड मेरा लाइव शो नहीं है, लाइव शो हमारा कल होगा, लेकिन आज हम कुछ गीत करेंगे और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आज उनका 75वां गीत, ताकि आपकी उपस्थिति और आपके इस संगीत में जो आपका योगदान है उससे हम लोग प्रभावित हों और आगे उसका अनुसरण करें। देखिए उनका गीत है 75वां पैर, वह कौन परी नभ से उतरी, बरसाती रंग निराला धरती पर हुआ उजाला। एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं कि जो भी गीत हम लोग प्रस्तुत करते हैं उस गीत को पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी स्वर रचना आपके सामने करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो वाला खेल है, और अच्छा लगे तो आपका, बुरा लगे तो मेरा, ये एक निवेदन है। अच्छा है तो मेरे गुरु लोगों का है और बुरा है तो वो मेरा है। यह कौन परी नभ से उतरी, यह कौन परी नभ से उतरी, बरसाती रंग निराला धरती पर हुआ उजाला। यह कौन परी नभ से उतरी, बरसाती रंग निराला।
धरती पर हुआ उजाला, यह कौन परी। लो दीप हो गया बंदा, शर्माया सा कुछ चंदा। लो दीप हो गया बंदा, शर्माया सा कुछ चंदा। हो गई गगन सी में, हो गई गगन सी में। तारों की मुक्ता माला, यह कौन परी नभ से उतरी, बरसाती रंग निराला। धरती पर हुआ उजाला, यह कौन परी नभ से उतरी, नभ से उतरी, नभ से उतरी। बहुत खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आती है रजनी मतवाली, डूबा सूरज धीरे धीरे, डूब गई सूरज की लाली। 76वें पायदान पे ये हमारा गीत है। आती है रजनी मतवाली, डूबा सूरज धीरे धीरे, डूब गई सूरज की लाली। आती है रजनी मतवाली, डूबा सूरज धीरे धीरे, डूब गई सूरज की लाली। आती है रजनी मतवाली। डाल रहा दुनिया में डेरा, चुपके चुपके घोर अंधेरा। डाल रहा दुनिया में डेरा, चुपके चुपके घोर अंधेरा। लौट चले पंछी घर अपने, लौट चले पंछी घर अपने, अपनी बातें करते आती है रजनी मतवाली। आती है राकेश जी आप यहाँ पर थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल
आप लोग सब ज्वाइन करना ना भूलें। शाम को 7:30 पर आपसे पुनः हम लाइव होंगे गुरु वंदन में, और गुरु वंदन कार्यक्रम में ललित गोस्वामी की आगे की श्रृंखला को हम आगे प्रस्तुत करेंगे। इसमें राग का नाम भी अगर आप बता देखिए, राग का नाम, सुगम संगीत की जो रचनाएं होती हैं वो राग पर आधारित होती हैं, हाँ। लेकिन राग को हम पूर्ण रूप से इसका आधार इसलिए नहीं बनाते क्योंकि सुगम संगीत है। सुगम संगीत का मतलब है कि हम सुगमता से उसको गाएं, और हम किसी ऐसे व्यवधान में ना रहें कि वो राग के यम नियम और उसका पालन करे, राग के 10 नियम का पालन करे। ये जो रचना थी, मान लीजिए जो अभी लास्ट रचना आपने सुनी, इसको मिश्र भैरवी के आसपास आप रख सकते हैं। मिश्र भैरवी में हमने कोमल गंधार लगाने का कोशिश किया है, इसके बाद शुद्ध गंधार लगाया, उसके बाद धैवत लगाया, कोमल धैवत लगाया, उसके बाद पंचम लगाया। इस तरह से इससे पुरानी जो रचना थी वो मिश्र पहाड़ी की तरफ थी। मिश्र पहाड़ी में आप देखिए गापा धसा रेगा की जगह थी। आपने बहुत सारे फिल्मी गाने मिश्र पहाड़ी में सुनेंगे। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बरों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बहुत बढ़िया। मिश्र भैरवी में आपने बहुत सुना है। बाबुल मुराद नैहर छू तो ही जाए, बाबुल मुराद नैहर छू तो ही जाए। ये सिर्फ मैंने नमूना बतौर आपके सामने गाया है। किसी दिन कार्यक्रम में आपके साथ मिश्र भैरवी को रखूंगा, और उस दिन सिर्फ मिश्र भैरवी की बात करेंगे। जिस दिन पहाड़ी पे बात करेंगे उस दिन पहाड़ी पे बात करेंगे। धन्यवाद आप सबका। कल गुरु वंदन में आपसे पुनः भेंट होगी शाम को 7:30 बजे। धन्यवाद।